सबसे पहले तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अंकित कार्य आदर्श भारत की ओर से। हमारा एक नया कार्यक्रम आ रहा है योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के माध्यम से योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स। तो जो लोग ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा इसीलिए भी है क्योंकि ऑनलाइन भी है, और दूसरा के इसमें जो सर्टिफिकेशन मिलेगा वो गवर्नमेंट का मिलेगा। ये सबसे बढ़िया बात है। तो उसके बारे में ही आज हमें चर्चा करनी है, तो आगे बढ़ते हैं। जो लोग योग शिक्षक बनना चाहते हैं उन लोगों को ये जरूर से करना चाहिए। आदर्श भारत में आने वाले 17 तारीख को, 17 मार्च से ये लेवल 1 और लेवल 2 का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। क्या है ये वाईसीबी? वाईसीबी क्या होता है? वाईसीबी का मतलब है योगा सर्टिफिकेशन। गवर्नमेंट ने आयुष मिनिस्ट्री बनाई है, आप लोगों को पता है। और आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत योग शिक्षकों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो। नए योग शिक्षक जो बनना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो पुराने शिक्षक हैं उनके लिए भी वो बेहतर शिक्षक बन पाए, अंतर्राष्ट्रीय कक्षा के शिक्षक बन पाए, उनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया गया। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के अंतर्गत लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक के अभ्यासक्रम गवर्नमेंट ने बनाए हैं। और ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है ये अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेट रहता है। ये सर्टिफिकेट भारत में भी मान्य रहता है और भारत के बाहर भी मान्य रहता है। तो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड। और ये प्रमाण पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ही जगह पे मान्यता प्राप्त होता है। अब वाईसीबी भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित है। ये सरकारी और निजी संस्थानों में भी मान्यता प्राप्त होता है, जिससे इसकी प्रामाणिकता और बढ़ जाती है। वास्तव में गवर्नमेंट आगे जाके क्या करेगी वो मैं आपको समझाऊं तो आपको और समझ में आए। जैसे कि कोई भी वाहन को चलाने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत रहती है ना। तो आने वाले समय में हमारे पास कोई भी जगह से योग टीचर हम बने हैं या हमने सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, तो आने वाले समय में गवर्नमेंट इस सर्टिफिकेशन को कंपलसरी करेगी कि आपके पास यदि वाईसीबी सर्टिफिकेशन है तो आप योगाभ्यास करवा सकते हो। ये करना आपके लिए कंपलसरी जैसा रहेगा। अभी ये कंपलसरी नहीं हुआ है, अभी ये वॉलंटरी है, परंतु आगे जाके हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट होता है वो योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर कहलाता है। ये सर्टिफिकेशन उन लोगों के लिए होता है कि जो योग प्रैक्टिशनर है, और योग प्रैक्टिशनर अभी योग टीचर बनना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए। लेवल 2 का सर्टिफिकेशन ऐसा होता है कि जो योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर नाम से होता है। ये सर्टिफिकेशन ऐसा होता है कि जो योग टीचर है अभी, और पर उनको बहुत ज्यादा समय नहीं है, 2-3 साल का अनुभव है, ज्यादा अनुभव नहीं है, तो उनके लिए योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेशन होता है। तो वो किसी को भी अभ्यास करवाना चाहे तो वो करवा सकते हैं, डिसीज के ऊपर भी वो काम कर सकते हैं। तीसरा स्तर होता है योगा टीचर एंड इवेल्यूएटर का, लेवल 3। ये ऐसा सर्टिफिकेशन है कि जो यदि आपके पास प्राप्त है तो आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स करवा सकते हो किसी को, ठीक? जो कि मेरे पास है लेवल 3 का सर्टिफिकेशन। और दूसरा कि वो इवेल्यूएटर का भी काम कर सकते हैं। तो ये लेवल 3 का सर्टिफिकेशन ऐसा है। लेवल 4 का योग मास्टर का होता है, जिसे हम योग गुरु कहते हैं, उसका सर्टिफिकेशन है। ऐसे 4 सर्टिफिकेशन जो होते हैं वो साधना के स्तर पे होते हैं, 1, 2, 3, 4। और 5, 6, 7 जो होते हैं ये योग थेरापिस्ट के सर्टिफिकेशन होते हैं, लेवल 5, लेवल 6 और लेवल 7। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट ने अलग अलग सर्टिफिकेशन तैयार किए हैं, जो आने वाले समय में कंपलसरी जैसे जो जिसको जो भी प्रकार के काम करने हैं
उस प्रकार के सर्टिफिकेशन उनके पास होना जरूरी है। स्वाभाविक सी बात है कि योग को साधना के स्तर पे भी हम देखते हैं और आज के समय में हम चिकित्सा की दृष्टि से भी देखते हैं। तो जिसने उसकी पढ़ाई किया ही नहीं है, सिर्फ साधना के स्तर की पढ़ाई किया है, तो वो चिकित्सा क्यों करे, है ना, सीधी सी बात। तो ये जस्टिफाइड बात है कि ज्ञान ना हो और फिर भी हम उसका व्यक्ति का उपचार करें, तो ये तो गलत है, मतलब कि ठीक ठाक नहीं है ये बात। इसीलिए गवर्नमेंट ने सबको स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, अभ्यास को स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए उन्होंने ये प्रमाण पत्र बनाए हैं, जो कि आने वाले समय में सबके लिए कंपलसरी है। खास तौर पे जैसे ऊपर हमने चर्चा की कि गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि वो आयुष वेलनेस सेंटर तैयार करे। ये आयुष वेलनेस सेंटर क्या होते हैं? आने वाले समय में आयुष वेलनेस सेंटर हर सिटी में, छोटी सिटी में, गांव में आपको देखने को मिलेंगे। वो एक प्रकार से वर्तमान समय में जैसे हम स्टूडियो बोलते हैं ना, ऐसे ही छोटा सा सेंटर होगा। वहां पे योग टीचर आता आता होगा वहां पे, और सब लोगों को निशुल्क योगाभ्यास या करवाया जाएगा वहाँ। और शिक्षक को उसका पेमेंट दिया जाए हर क्लास के अंतर्गत। तो उसके लिए आपको वाईसीबी सर्टिफाइड होना अत्यंत आवश्यक रहेगा। जो अभी भी जहाँ पे ऐसे वेलनेस सेंटर जहाँ चल रहे हैं, वहाँ की मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होती है कि टीचरों को वाईसीबी लेवल 2 की शिक्षा प्राप्त होनी आवश्यक है, तो ही वो टीचर बन सकते हैं वहाँ के। मान लो कि आपके पास कितना ही बड़ा सर्टिफिकेशन है, जिसे आप बड़ा मानते हो, कि आपने कितने ही हजारों रुपए उसमें खर्च किए हैं वो प्राप्त करने के लिए, फिर भी वो नहीं चलेगा। गवर्नमेंट का ये वाईसीबी सर्टिफिकेशन ही वहाँ पे चलेगा। तो ये सारी चीजें होती है, इसीलिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। दूसरा ये भी होता है कि ज्ञान पक्ष इसमें बहुत ज्यादा है, इसीलिए भी किया जाता है। वैश्विक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त, आप लोगों को थोड़ा पता होगा कि आज के समय में दो ही सर्टिफिकेशन ऐसे हैं कि जो वैश्विक स्तर पे चलते हैं। एक तो योगा अलायंस का सर्टिफिकेशन और एक वाईसीबी का सर्टिफिकेशन। यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेशन चलेगा, पर यदि वो यूजीसी मान्य यूनिवर्सिटी है तो उसका सर्टिफिकेशन चलेगा, यदि आपके पास होगा तो यूजीसी मान्य यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेशन है तो चलेगा। मतलब कौन सा वाला? मास्टर किया, मान लो पीजी डिप्लोमा है, तो पीजी डिप्लोमा 1 साल का किया है तो चलेगा, 1 साल से कम वाला है तो नहीं चलेगा विदेश में, भले ही यूजीसी मान्य यूनिवर्सिटी है तो भी। तो ये वास्तविकता है। मान लो कोई प्लान कर रहा है कि भाई भविष्य में हम जाए विदेश में और हम कुछ करें, तो उनके लिए सर्टिफिकेशन होना अत्यंत आवश्यक है। ये बात है, भारतीय सर्टिफिकेशन है, भारतीय सर्टिफिकेशन ही होना चाहिए हमारे पास। तो इस वजह से आगे जाते इस समय में जब भी 21 जून के कार्यक्रम होंगे, या तो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको कार्यक्रम देना है, स्कूल या कॉलेज में योग शिक्षक की नियुक्ति होगी, और आपको अ, उसमें इंटरव्यू देना है। कॉरपोरेट सेक्टर में भी आपको जाके वेलनेस के कार्यक्रम लेने हैं। ये सारे मौके जब उठेंगे ना, तब ये चीज कंपलसरी रहेगी कि आपके पास योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का सर्टिफिकेशन है या नहीं। इसीलिए भी आपको ये करना चाहिए। ज्ञान पक्ष के बारे में तो मैं आगे बताता हूँ कि उसमें कौन कौन सी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन होता है, मतलब कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स में चलता है, जो आपके लिए बहुत ही फायदे कारक रहता है। पर अभी पहले हम सर्टिफिकेशन के बारे में चर्चा कर लें। आयुष मंत्रालय के कार्यक्रमों में भी सहभागिता चाहिए, तो आपके पास ये सर्टिफिकेशन चाहिए। योग केंद्र खोलना होगा भविष्य में, तो भी ये चाहिए होगा।
ये सर्टिफिकेशन उन लोगों को भी कर लेना चाहिए कि जिन लोगों को के पास योग स्टूडियो है और योग स्टूडियो चलाते हैं, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। क्योंकि भविष्य में वो योग स्टूडियो ही मान्यता प्राप्त गिने जाने जाएंगे कि जिनके पास, जिनके ओनर के पास ये सर्टिफिकेशन है। तो इसीलिए भी हमें ये करना चाहिए। फिर कुछ योजनाएं होती है आयुष मंत्रालय की, सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं, खासतौर पे 21 जून के कार्यक्रम होते हैं। अभी तो विश्व ध्यान दिवस भी शुरू हुआ है ना। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के कि जिसके साथ आप भागीदारी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपके लिए अत्यंत जरूरी रहता है कि आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। वाईसीबी कोर्स कई मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से किया करवाया जाता है, परंतु आदर्श भारत में आपके पास विकल्प है कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं, राइट। ये सर्टिफिकेशन आपको कोई योग क्लास शुरू करने के लिए, मान लो कि आप एकदम फ्रेशर हो, आप नए हो, योग प्रैक्टिशनर हो, तो योग क्लास शुरू करने के लिए आपको वाईसीबी लेवल 1 2 3 का कार्यक्रम जो है वो काम में आ सकता है। योग स्टूडियो खोलने के लिए काम में आ सकता है। ये कार्यक्रम ऐसा है कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार अपना बेहतर ही रहता है, क्योंकि हम टीचर हैं तो हम खुद प्रैक्टिस करेंगे, दूसरों को प्रैक्टिस कराएंगे, तो स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब आपको विचार आएगा सर इसमें पढ़ाई क्या आएगी। तो उसमें मुख्यतः हम लोग पढ़ेंगे योग अ, दर्शन का परिचय हम समझेंगे, योग सूत्र कहते हैं। वेद उपनिषद पुराण के बारे में संक्षिप्त परिचय देखेंगे, योग का इतिहास हम देखेंगे। फिर योग के विषय का ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, उन सारे विषयों की चर्चा करेंगे हम। उसके उपरांत हठ योग को हम समझेंगे, हठ योग क्या है उसको विस्तार से समझने के लिए हम लोग हठ योग प्रदीपिका, घेरड़ संहिता को समझने की कोशिश करेंगे। उसके उपरांत हम लोग प्रैक्टिकल भी प्रैक्टिस करेंगे हर रोज। मंडे टू फ्राइडे शाम को क्लास रहेगा प्रैक्टिकल का आपका। उसमें थियरी पार्ट भी आएगा, प्रैक्टिकल पार्ट भी आएगा। बैठ के करने वाले आसन, घुटने के बल करने वाले आसन, खड़े होके करने वाले, पीठ के बल करने वाले, पेट के बल करने वाले, ध्यानात्मक आसन के अभ्यास, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके उपरांत प्राणायाम का विस्तृत रूप से परिचय हम समझेंगे, हस्त मुद्राओं को समझेंगे, योग निद्रा को समझेंगे हम, ध्यान के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। हम समझेंगे धारणा, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, इसमें अंतर क्या होते हैं, आसन का अभ्यास हम क्यों किया करते हैं। बहुत सारी बातें, इतनी ज्यादा बातें कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि वो एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स में इतना भी होता है क्या। आप लोग हमारे पुराने स्टूडेंट्स के फीडबैक्स हमारी यूट्यूब चैनल पे या आदर्श भारत के पेज पे जाके देख सकते हैं। तो उससे आपको थोड़ा गाइडेंस मिलेगा कितना बृहद ज्ञान, विस्तृत ज्ञान इस योग टीचर ट्रेनिंग कोर्स से मिलता है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड प्रमाणित योग शिक्षक लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं और योग के प्रति जागरूकता फैलाने में मदद कर सकते हैं। सामान्यतः योग शिक्षकों में ये पाया जाता है कि जब वो नए नए शिक्षक होते हैं तो उनमें ज्ञान की थोड़ी कमी होती है, प्रैक्टिकल वो करवा पाते हैं, पर कोई दो प्रश्न पूछते हैं तो उनमें वो क्षमताएं नहीं, है ना। ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स ऐसा है कि ज्ञान पक्ष इसमें ज्यादा होने के कारण आप लोगों को बहुत काम में आता है। आप टेक्निकली एकदम स्ट्रांग हो जाते हो, आपका ज्ञान पक्ष एकदम समृद्ध हो जाता है। योग क्या है वो शुरू से अभी तक आज के समय में किया जाने वाला योग, वो सारी चीजें लॉजिकली आपको समझ में आती। तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही बढ़िया है।
योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स न केवल एक पेशेवर करियर बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है, परंतु योग के वास्तविक ज्ञान और उसकी उपयोगिता को भी गहराई से समझने में मदद। अक्सर आप लोग ये देखते होंगे कि योग क्या है, ये बात किसी को भी पूछो तो वो ठीक से बता नहीं पाता। और ये जब टीचर ट्रेनिंग कोर्स आप लोग कर लेते हो तो इसकी विस्तृत जानकारी आपके भीतर आ जाती है, तो फायदा होता है। अब ये सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स है। इसका लाइव क्लास भी आपको मिलेगा। दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक आपका थियरी क्लास रहेगा, और शाम को 6:15 से 7:15 आपका प्रैक्टिकल क्लास रहेगा। दिन के 2 क्लास, टोटल 2.5 घंटा रहेगा उसमें। और उसके साथ साथ में फायदा ये है कि हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ये सबसे बड़ा फायदा। तो क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। मान लो कि कोई क्लास छूट गया है आपका, तो आप एक्सेस करके देख सकते हो, तो उसमें भी कोई चिंता नहीं। कुछ लोग तो हमारे वहाँ ऐसे आते हैं जो वर्किंग होते हैं, तो वर्किंग होने के कारण वो ऑफ कोर्स दोपहर की क्लास में अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो वो ये करते हैं कि शाम को 6:15 से 7:15 की क्लास में आ जाते हैं, प्रैक्टिकल क्लास में, क्योंकि 5 बजे वो लीव कर जाते हैं अपनी ऑफिस से। 6 बजे घर पे आ जाते हैं, 6:15 को क्लास अटेंड करते हैं, और दोपहर का है वो रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, और हो जाता है उनका काम, और अच्छे से एग्जाम भी पास हो जाता है। होता है ऐसा। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है कि कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि मेरी जो कैरियर है चल रही है, पर साथ साथ में यदि मैं योग करूं और योग करवाऊं तो कितना अच्छा, ऐसे विचार कई लोगों को आते हैं। तो उनके लिए बेहतर मौका है ना। और ये रिकॉर्डिंग जो है वो लाइफ टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि भाई टेम्पररी मिलेगा, लाइफ टाइम मिलता है। फिर ई स्टडी मटेरियल मिलता है आपको पीडीएफ के स्वरूप। आपको हर एक सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मिलता है, तो वो आप लोगों को दिया जाता है, आपको प्रिंट आउट करवाना होता है। और रोज क्लास चलती है। हर रोज के जो नियत जो टॉपिक्स जो होते हैं उस हिसाब से पर्सनल अटेंशन यहाँ पे दिया जाता है। तो पर्सनल अटेंशन का यहाँ पे मतलब क्या है? यहाँ पे मतलब ये है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, और वो स्वाभाविक सी बात है, किसी का दोष नहीं है। वो आपने ये देखा होगा कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स हो जाने के बाद आपको, आप क्या कर रहे हो, क्या करवा रहे हो, क्या हो रहा है, कोई चिंता नहीं होती है किसी को। स्वाभाविक सी बात है। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लोग आते हो क्योंकि ये जो एग्जाम्स जो है ना, वो इतनी आसान भी नहीं है। कोर्स कंटेंट भी ज्यादा है, पढ़ना भी कठिन है, वो पहले दिन से बताऊं। और उसको उसके लिए आपको एग्जाम के लिए वेल मेंटेन्ड प्रिपरेशन करनी पड़ती है। एक सही दिशा को पकड़ के उसे अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके एग्जाम क्लियर होती है। तो इसके लिए 4 महीने के कोर्स होने के बावजूद कुछ लोग 4 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ लोग 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना भी लगाते हैं इसमें। तो बाद के महीनों में क्या करेंगे वो? तो एक क्लास रखा है मैंने 8 बजे का, उसमें वो रोज आते हैं मेरे पास, और रोज आके थोड़ा थोड़ा जो याद करके आते हैं वो मुझे एक्सप्लेन, ऐसे धीरे 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 करके तैयारी करके वो एग्जाम को क्लियर। तो ये एक फायदा है आदर्श भारत का कि आफ्टर द कोर्स भी आपको यहाँ पे सेवाएं मिलती है, और इसके कोई चार्ज नहीं लगता है, इसकी कोई फीस नहीं होती। ये आप जब तक कोर्स क्लियर नहीं कर लेते हो तब तक आपको सपोर्ट मिलता है। तो ये एक बात है। अच्छा, आपको सुनने में थोड़ा ताज्जुब होगा, पर मैं बताऊं कि हमारे वहाँ 100% पास का रिजल्ट मिलता है। मतलब कि यहाँ पे कोई अब तक तो कोई फेल हुआ नहीं। और ये हमारी जो बैच आएगी ना, जो ये 20 नंबर की बैच होगी, 20 नंबर की बैच होगी। तो इससे पहले 19 बैच हमारी हो चुकी है, अभी 18 नंबर की बैच कंप्लीट होगी, और आपकी 20 नंबर की शुरू होगी, और 19 नंबर की बैच चालू है।
तो इस प्रकार से तो आदर्श भारत में कोई भी कभी अटेम्प्ट नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? वो इसलिए नहीं लगाता क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली मैं मेंटेन करता रहता हूँ कि आपकी पढ़ाई कहाँ चल रही है, आप अभी क्या कर रहे हो, आपका एक्सप्लेनेशन कैसा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसके कारण जब वो तैयार होते हैं तभी ही एग्जाम की डेट ली जाती है, उससे पहले नहीं ली जाती। इसीलिए 100% पास रिजल्ट मिलता है। हमारे वहाँ कोई अटेम्प्ट अटेम्प्ट नहीं लगता। सर्टिफिकेशन आप देख रहे हो, ऐसा सर्टिफिकेशन मिलता है स्टूडेंट्स को। अच्छा, फीस के बारे में मैं बताऊं तो फीस लेवल 1 की सिर्फ 1500 रुपये, 1500 महीना, 4 महीने का। अच्छा, कोई ये ना सोचे कि एक महीने की 1500 होगी, ना, एक महीने की 1500 नहीं है, 4 महीने की कुल फीस 1500। ये कोचिंग फीस है आपकी। आपकी एग्जामिनेशन फीस अलग रहेगी, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है, हमें पे नहीं करना है। हमें आदर्श भारत को लेवल 1 की 1500 रुपये फीस पे करना है। ठीक है ना? तो आप यदि जुड़ना चाहते हो तो कल बीरेन बी शाह से कॉल करके बात करें, 12 से 4 के बीच में कर सकते हो, या तो फिर आप अभी जुड़ना चाहते हो तो आप जीपे नंबर यहाँ पे दिया है, उस पे आप पेमेंट कर दीजिए और स्क्रीनशॉट मुझे इसी नंबर पे 9428 वाला जो नंबर है उस पे भेज दीजिए। ठीक है ना? तो ये एक अनाउंसमेंट था जो आप लोगों को करना था। अभी यदि आपको कोई क्वेश्चन उठा है तो आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं।